झगड़ा देवर देवर कोई नहीं समझता है, बहन लोग कोई भी नहीं समझते, इतना समझाने नहीं भैया। हमारे शब्द सुनो। जिस घर में भगवान की आराधना नहीं होगी वहाँ कलयुग कलह तो खड़ा ही कर देगा। वहाँ नाना प्रकार के असत वृत्तियों का तांडव होगा। भगवान का जब तक भजन माता पिता नहीं करेंगे, परिवार के सदस्य नहीं करें। अब देखो उसी में 1 घंटा भी रामायण बोलना हो तो थक जाएंगे, लड़ने का समय नहीं रहेगा। अब भजन कीर्तन तो है नहीं, तो अब जो खा रहे हैं, गर्मी बन रही है तो कहाँ निकालें? तो लड़ाई झगड़ा में निकाल रहे। नहीं 1 घंटे मंजीरा लेके बैठा रहो, तो शुरू करो जोर जोर राधा राधा, फिर कहो लड़ो तो कहेंगे हिम्मत नहीं रहेगी, जितना लड़ाई करता और सब राधा राधा में निकल गया। तो आनंद आ जाएगा उनके हृदय में। 1 घंटा नाम कीर्तन करे, आनंद आ जाए। तो बच्चा जहाँ भगवान का नाम कीर्तन नहीं, भगवान की कथा कीर्तन नहीं, वहाँ मंगल कैसे हो सकता है? तो तुम कम से कम सत्संग सुनते हो, तुम शुरू करो। जब वो लड़े आपस में तो तुम जोर जोर से राधा राधा कहो, तब दोनों का मन तुम्हारे ऊपर खिंच के आएगा। अब वो तुम्हें गाली देंगे, तुम उठना नहीं, राधा राधा। जहाँ वो लड़े तब बीच में जाके राधा 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 राधा, अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुजी वो लोग बोलते हैं पागल हो गया है। तुम यही तो कह रहे हो, तुम्हें गाली देंगे तो भी तुम्हें अपना कीर्तन बंद नहीं करना यदि उनका मंगल चाहते हो। बकाया भजन से विमुख, हरि से विमुख जीव को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। देखो तुम्हारे जैसे बच्चे जिसके हो गए, अब भी लड़ाई लड़ रहे हो। अरे अब तो वृद्धावस्था में भगवान नाम में डूबना चाहिए, भगवान के चिंतन में यहाँ से जाना है। पर नहीं, वो आसक्ति होती, बुढ़ा बुढ़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब बहू आ जाती है तब फिर वो दूसरा तांडव शुरू हो जाता। मान लो तुम्हारी पत्नी हो रहा है। हाँ तो अब नमिता जी न्यू जर्सी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इष्ट धाम मंदिर और गुरुदेव की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? परिक्रमा की महिमा का वर्णन मेरे को मिला। प्रदक्षिणा भक्ति में 64 अंग है। 64 अंगों में भक्ति में एक प्रदक्षिणा अंग है। अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा, इष्ट की प्रदक्षिणा, इष्ट के धाम की प्रदक्षिणा। जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, बरसाने की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, ऐसे बिहारी जी की 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 अपने गुरुदेव की कुटिया की 4 परिक्रमा। ये भक्ति का एक अंग है। इससे पैरों की सार्थकता है, हमारे पैरों की साधना है। भगवान के धाम की यात्रा करना, प्रदक्षिणा करना, ये हमारी भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है प्रदक्षिणा। इसलिए किया ही जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है। पूजा की पूर्णता प्रदक्षिणा से ही होती है। पूरी पूजा हो गई, 4 परिक्रमा ठाकुर की अपने साष्टांग दंडवत किए। हमारे भक्ति के 64 अंग हैं, तो उनमें एक एक अंग का अलग अलग व्याख्या, अलग अलग महत्व है। और पूरी संपूर्ण 64 अंग की भक्ति का मतलब है 64 कला प्रवीण श्री प्यारी जी को प्राप्त करना। हमारी प्रिया जी 64 कला प्रवीण है। तदपि भोरी, तो भक्ति सर्वांग रूप से की जाती है तब वो प्रेममयी हो जाती है, प्रेममयी। फिर ये बाहरी अंगों का ध्यान नहीं रहता कि परिक्रमा लगानी तभी पूजा पूरी होगी, फिर तो एक अलग स्थिति होती। पर प्रारंभिक भक्ति के लिए 64 अंग वर्णन किए गए हैं, इसलिए उसमें प्रदक्षिणा है। जो घर में सेवा विराजित है उनकी भी प्रदक्षिणा कर, हाँ कर लेनी चाहिए। ऐसा सिंहासन ऐसे हम विराजमान किए हैं, जब सेवा हो गई, पूजा हो गई तो एक तरफ कर देते हैं दीवार की तरफ, नहीं तो ऐसे पहिया लगे सकला के ऐसे कर लिए, फिर वहीं परिक्रमा कर ली, वहीं ठाकुर बीच में विराजमान सिंहासन में। तो ना हो तो छोटी चौकी ऐसे विराजमान कर ले कि परिक्रमा करने को मिल जाए, और फिर प्रणाम कर ले, पूजा की पूर्णता हो जाती है। दीपेश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर रसोई शुद्ध हो और रसोई बनाने वाला अवैष्णव हो तो क्या हम भोग लगाकर पा सकते हैं? अब ऐसी ही दशा है कि वैष्णव के हाथ का ही कहें तो बहुत ही कठिनता पड़ जाएगी। समय ऐसा है, नहीं तो शास्त्रीय आदेश तो यही है, अदीक्षित पुरुष के हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता। जो हमारी वैष्णव पद्धति है उसमें जो दीक्षा लिए नहीं है उसके हाथ का पानी में। चतुर्भुज दास जी तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे, अगर वैष्णव नहीं उस गांव में तो गांव का पानी नहीं पीते थे।
कि भगवान से विमुख ये गांव एक भी दीक्षा नहीं लिए है तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। पर अब युग धर्म के अनुसार इतना है कि यदि पवित्रता से पवित्र आहार मिल जाए तो अपने ठाकुर को भोग लगाकर जय जयकार करके पाले, नहीं तो असंभव सा है कि अब कहाँ वैष्णव घर मिलते हैं जिनमें भिक्षा मिले, बड़ा विचित्र है। देखो आजकल शराब तो ऐसे चल गई है कि मतलब जैसे मीठा शरबत आदि हर घर में स्वागत में ऐसे दिया जाता था ना, जैसे शरबत आदि बना के, तो अब स्वागत ही शराब का रह गया है। खाने के लिए आवश्यक पदार्थ और पीने के लिए अपेय पदार्थ। बहुत मुश्किल है कलयुग, इसीलिए कह रहे युग धर्म निषेध हो जाना चाहिए। हमारे ब्रज 84 कोश में कहीं भी ये ना बिकना चाहिए और ना किसी को पाना चाहिए। ये परम पावन भूमि प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि, भगवान की अवतार भूमि है, दिव्य लीलाएं हैं। पर इसीलिए कहते हैं कि अब इतना भर हो जाए कि भाई कोई पवित्रता से बना के भोजन दे दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब भिक्षा मांगने में रुचि नहीं रह गई। जैसे पहले बड़े आदर से भिक्षा मांगते थे, गर्व पूर्वक भिक्षा मांगते थे, अब संशय है कि हम जिसके घर में ले रहे पता नहीं मांस बना है कि नहीं बना है, क्योंकि सब जगह मदिरा का प्रवेश हो रहा है, सब जगह अंडा आदि का प्रवेश हो, तो बुद्धि तो अब बहुत मुश्किल है कि पवित्र घर कौन है, कहाँ से पवित्र भिक्षा ली जाए। इसीलिए कि आकाश वृत्ति से जो आ जाए पवित्रता से बना के भोग लगा